हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं मोशन का 7th लेक्चर, जिसमें हम निकालेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। तो बच्चों, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है 3 टाइप की है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन 3 टाइप की काइनेमेटिक्स इक्वेशन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड, जो हम 9th क्लास की आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। एंड सेकंड है कैलकुलस मेथड, वो आप बच्चों 11th की क्लास है, 11th क्लास में फिजिक्स की फर्स्ट बुक है, उसमें है चैप्टर नंबर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ पे ये ग्राफिकल मेथड तो रिपीट होगा, बट वहाँ पे एक मेथड और है कैलकुलस मेथड, वहाँ पे दो मेथड से हम निकालेंगे। लेकिन आप तो 9th क्लास में हो, तो 9th क्लास के लिए जो एनसीईआरटी है उसमें ओनली फॉर क्या दे रखा है, ग्राफिकल मेथड से जो हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन निकालेंगे। अब जो ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक इक्वेशन निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया इक्वेशन निकालने के लिए। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो ग्राफ होना चाहिए वो होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एंड जो बॉडी मोशन करी है वो कैसा कैसा मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होना चाहिए। ठीक है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है, और उसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर ले, तो उस ग्राफ से हम ये तीनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइप की भी हो सकते हैं, बट हमें ये वहाँ पे पूरी वैल्यू नहीं निकल सकती है। तो पूरी वैल्यू निकालने के लिए जो एनसीईआरटी आपको बता रही है ये ग्राफ है। तो देखो, अगर हम इक्वेशन करते हैं यहाँ पे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ठीक है, ये है एनसीईआरटी बता रही है, लेकिन ये भी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और दोनों ही ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं। तो दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं, तब ये ग्राफ आप यूज क्यों नहीं कर रहे? तो देखो बच्चों, हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, वो इस ग्राफ से हमें ये सभी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, इन ग्राफ से नहीं मिल रही। देखो कैसे, u है इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। v है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। t है टाइम। s है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बच्चों s तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही है, बट कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से वो मोशन कर रही है और स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। एंड लास्ट है एक्सेलरेशन। तो देखो, अगर बच्चों हम ये ग्राफ यूज करेंगे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, ओरिजिन से। और अगर हम ये ग्राफ क्या करेंगे, इस ग्राफ को यूज करेंगे, ये भी है तो दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ, बट यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, हमें कोई ना कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम ये ग्राफ इस ग्राफ को यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें हमें जो आपका इनिशियल टाइम है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होगा और फाइनल टाइम हम क्या लेंगे, टी लेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ये ग्राफ उस क्राइटेरिया को फिलफुल नहीं कर रहे हैं, देन इस कंडीशन में हम जो एनसीईआरटी आपकी बता रही है उस ग्राफ को हम यूज करेंगे एंड काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन निकालेंगे। तो हम देखते हैं काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों, अब हम निकालते हैं काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन। तो काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक चाहिए ग्राफ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। एंड जो बॉडी का मोशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन होना चाहिए। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कैसे मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब ग्राफ के बारे में हमने डिटेल से जानकारी दी है, आप देखना मोशन पार्ट 6, गुरुकुल फिजिक्स मोशन पार्ट 6 पे आपको मिल जाएगा कि दो टाइप के ग्राफ थे, एक तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वहाँ पे हमने डिटेल से उसके बारे में बताया कि कैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, कैसे कैसे उसकी कंडीशन है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन की। तो देखो, काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ तो हमें ऐसा मिल रहा है। अब हमें इसमें कुछ कंडीशन है, वो देखो वो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो कि हमने वाई एक्सिस पर क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली, एंड एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, टाइम ले लिया। वेलोसिटी को v से डिनोट करें और टाइम को किससे डिनोट करेंगे, t से डिनोट करेंगे। ये है ओरिजिन ग्राफ का। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। ठीक है, एंड जब बॉडी 0 से t टाइम तक उसने मोशन किया, देन उस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो
टाइम जब 0 है तब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, एंड t टाइम हो गया तब उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो ये एक ग्राफ है 0 से t टाइम के बीच में एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है। तो अब देखो हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इनके जो पॉइंट के मान देंगे। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट हम बता रहे हैं ए पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी एंड ये पॉइंट है सी। तो हमें इक्वेशन निकालने इसके लिए कुछ हमें इसमें और चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, इस कंडीशन में ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे ये डी पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो इस टाइप से हमें ग्राफ मिल गया। अब देखो हमने ये पढ़ा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है बच्चों, जो स्लोप होता है वो किसकी हमें जानकारी दे रहा है, तो स्लोप हमें एक्सेलेरेशन दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से। तो बच्चों हमें फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के टू टाइप्स है, एक तो है कि टेन थीटा से आप स्लोप निकाल सकते हो एंड दूसरा टाइप है वो क्या है, आप वाई एक्सिस की वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस की वैल्यू जो पुट करके स्लोप निकाल सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालें। देखो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने का देखो कैसे निकालते हैं। देखो एक तरीका तो है टेन थीटा, टेन थीटा होता है लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, ठीक है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा टाइप है आपका कि वाई एक्स की वैल्यू, वाई एक्स की वैल्यू, ग्राफ की वाई एक्स की वैल्यू अपॉन में ग्राफ की एक्स एक्स की वैल्यू का रेशियो निकाल लो, वो भी इसका स्लोप दे देगा। तो बच्चों एक चीज हमें पीछे देखी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो एक्सेलेरेशन को कैसे बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम छोटा सा नॉर्मल सा डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हो। देखो हम नॉर्मल ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, इस चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू देता है, ठीक है। तो देखो इसको हम प्रूफ करें, हम देखो ये वेलोसिटी ये टाइम ग्राफ बना रहे हैं और ये मान लो नॉर्मल ऐसा ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इस कंडीशन देखो इसकी कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। मान लो ये है 5 सेकेंड एंड ये है 10 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालें, स्लोप निकालें। स्लोप क्या होता है, स्लोप होती है वाई एक्सिस की वैल्यू, ये है 0, ये है ए, ये क्या है बी। तो अगर आप वाई एक्सिस की वैल्यू यानी ए बी, ये है वाई एक्सिस की वैल्यू ए बी अपॉन एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी ओ बी, इनका रेशियो निकालोगे तो वो आएगा एक्सेलेरेशन की यूनिट के बराबर। देखो कैसे, देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, इधर देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर अपॉन में सेकंड, क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिट क्या आती है मीटर पर सेकंड। आप 10 को यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो एंड जो है ओबी की वैल्यू क्या है 5 सेकंड, ठीक है। जब इनका निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ऊपर आएगी 2 मीटर सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा सेकंड की स्क्वायर। देखो बच्चों ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट एक्सेलरेशन की है, ठीक है। तो हमने एक तरीके से इसको प्रूफ किया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो किसके बारे में बता रहा है, वो हमें दे रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस चीज को यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन निकालना बहुत ईजी है, ठीक है, सबसे ईजी है फर्स्ट इक्वेशन निकालना। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हमें वाई एक्सिस की वैल्यू लेनी है, अपॉन में एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है। तो देखते हैं वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, बताओ। वाई एक्सिस की वैल्यू है इस ग्राफ में, स्लोप बोल देंगे। अब देखो स्लोप है एक तरीके से एक्सेलेरेशन, तो ए इज इक्वल टू स्लोप एक्सेलेरेशन की वैल्यू देगा तो हम सीधे ए ही रख दें। तो ए इज इक्वल टू वाई एक्सिस की वैल्यू, देखो इस ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक जा रहा है, तो इस ग्राफ की ये है वैल्यू वाई एक्सिस की वैल्यू जो है बी डी, ठीक है। एंड इस ग्राफ की ये है एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये है ए डी। अब देखो बच्चों बी डी क्या है, देखो टोटल ये यहाँ से टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है वी, ठीक है, वाई एक्सिस के बराबर टोटल लेंथ क्या है वी है, और इतनी लेंथ कितनी है
यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, u है। तो टोटल v में से अगर हम u क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, देन इस कंडीशन में bd की वैल्यू आ जाएगी। तो bd की वैल्यू क्या आएगी, टोटल में से माइनस है u, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस है वाई एक्सिस की ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी bd। ये कितनी है, v माइनस है u, तो आ गई v माइनस u। अपॉन में देखो ad, ad क्या टाइम ही तो है, टाइम इंटरवल है ना, 0 से t तक का, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना है, t है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, t। तो देखो t को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 80 आ रहा है, 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे करें इसको, u को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देन ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो बच्चों, हमने इस ग्राफ के स्लोप से फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली है। अब एक बार वापस देखते हैं, हमें चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो इस टाइप का ग्राफ हमने बना लिया। उस कंडीशन में हमें निकालना है स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, और एक्सेलरेशन ही हमें निकालना है, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, इसकी वैल्यू देगा एक्सेलरेशन की। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं वाई एक्सिस की वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस की वैल्यू, या हम टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो वाई एक्सिस की वैल्यू देखो क्या है, बी माइनस यू है, एंड एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, अपॉन में टी। तो टी को इस टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, उस कंडीशन में इज इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस यू, यू उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन इसी ग्राफ का यूज करके, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम अब निकाल रहे हैं काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन इसी ग्राफ का यूज करके। तो हमें सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए इस ग्राफ का एरिया, ठीक है, क्योंकि जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, एंड डिस्टेंस को भी शो कर सकता है। तो देखो हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें है एस, ये एस किसको शो कर रहा है, ये एस शो कर रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें एस निकालना है, एस निकालने के लिए हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वो एरिया ही किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। तो देखो जो ये ग्राफ है इसका एरिया है एस के इक्वल। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो देखो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम बनाते हैं एक नॉर्मल ग्राफ, जिससे हम इस कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। ये है मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो हमें एरिया निकालना है, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। तो हमें कुछ वैल्यू चाहिए, तो जैसे हमने ए ओ बी, तो ए ओ ए बी एक ट्राइंगल बना लिया, ओ ए बी ट्राइंगल बना लिया, उस हमें ट्राइंगल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी पुट करनी पड़ेगी। तो देखो वैल्यू पुट करें कि जो ये है यहाँ से यहाँ तक का जो मान लो टाइम कितना है, आप मान सकते हो 5 सेकेंड टाइम लगा, ठीक है। एंड बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आप मान लो 20 है, 20 मीटर अपॉन सेकेंड। तो देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है ए बी, इंटू बेस, ठीक है, हाइट अपॉन बेस वो कितना है ओ बी। तो देखो 1/2, ए बी हाइट की वैल्यू कितनी है 20 मीटर अपॉन सेकेंड, एंड बेस की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड। तो देखो इन वैल्यू को जो हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये गया, ये आ गया 10। तो देखो वैल्यू कितना है 10 इंटू 5 यानी 50, और 50 और यूनिट क्या आ रही है, मीटर। तो बच्चों ये जो मीटर यूनिट है ये किसको शो करी है, ये शो करी है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया है किसकी वैल्यू दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो वैल्यू दे रहा है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, या डिस्टेंस की। तो अब हम इस कंडीशन को प्रूफ करते हैं सेकेंड इक्वेशन को। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसकी वैल्यू देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। तो अब हम इस इक्वेशन को निकाल रहे हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने लिखा है कि जो वी नाउ दैट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर द कवर गिव डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम क्या निकालेंगे, हम ये एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो इससे ये चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो देखो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है
वो निकालनी है, वही क्या है, एस है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये एरिया चाहिए, तो हम ये मान लो एरिया निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो रही है, इस एरिया के इक्वल हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ ओ ए बी एंड सी। तो हम ओ ए बी सी इसका एरिया निकाल लेंगे, तो वो किसका आ जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। अब देखो हम लिख रहे हैं एस यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, इज इक्वल टू, देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट तो ये क्यों सीधा एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें। एक तो ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया निकाल लो, एंड इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, तो ओ ए डी सी का एरिया प्लस ये है क्या है, ये है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आपका, ए बी, ठीक है। ऐसे आप ट्राइंगल इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, रेक्टेंगल को हम, रेक्टेंगल को देखो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है, रेक्टेंगल मत लिखो चाहे आप कैसे लिख दो, ऐसे बना दो, वो भी एक रेक्टेंगल को शो करेगा। और ट्राइंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और डी। तो देखो ये एरिया और ये एरिया अलग अलग निकाल के इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब टोटल एरिया आ जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा, हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या है, ये है ट्राइंगल, ये है ट्राई एंगल, ठीक है। अब देखो एस इज इक्वल टू, अब बताओ रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है, हमने मान रखी है इस रेक्टेंगल की लेंथ है ओ ए, ठीक है, और इंटू ब्रेथ क्या है, एडी मान लो, ये हो गई एडी। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस देखो, बेस क्या है, एडी है, बेस तो है एडी, एंड हाइट कितनी है, ये हाइट है, ये है बी डी, ये बी डी हाइट है। तो अब देखो बच्चों हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, ओ ए, देखो ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए है, ओ ए मतलब ये वाई एक्सिस पर जो वेलोसिटी है उसको डिनोट करेगा। तो जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यानी बॉडी यहाँ तक इसने यू वेलोसिटी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। एंड एडी, एडी क्या है, एडी देखो ये एडी है ओ सी के इक्वल, ओ सी की वैल्यू है टी, एडी की वैल्यू भी क्या होगी, टी होगी इंटू टी। अब देखो आगे एडी की वैल्यू वापस यहाँ पे टी पुट कर सकते हैं, एंड बी ए, सॉरी ये क्या है, लेंथ है ना, ये है आपकी बी डी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। ये हाइट है, ठीक है, ट्राइंगल की हाइट है, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो एडी की वैल्यू हमने टी रख दी। अब बताओ बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, वो आएगी है ना, तो वो कितनी आएगी, वी माइनस यू। तो देखो बच्चों ये जो वैल्यू है इसका, इसका मान हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। देखो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो u को उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो v माइनस यू की जगह हम अब 80 रख देंगे। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, u t प्लस 1/2 टी इंटू इसकी वैल्यू क्या है, ए टी, 80 यहाँ पे रखेंगे। अब आपका मान आ गया, देखो वैल्यू आ गई है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। देखो ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन निकाल ली। अब देखो अब आएगी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो आप अगर इस एरिया की वैल्यू अगर डिवाइड करके निकाल रहे हो, इसकी अलग निकाल रहे हो, इसकी अलग निकाल रहे हो, तो इक्वेशन आ रही है आपकी सेकंड। अगर आप इसको क्या मानो, ट्रेपेजियम मानो, ये ट्रेपेजियम है, अगर इसका हम एंगल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तब देखो इक्वेशन आएगी थर्ड। तो अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन, ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इसका अलग अलग एरिया निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, एक ही ग्राफ है, तब तो आ रही है इक्वेशन सेकंड। अब हम इसे मानेंगे ट्रेपेजियम,
ट्रेपेजियम मान के जब इसका एरिया निकालेंगे तो आएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। तो देखो ट्रेपेजियम कैसे बनता है, इस ग्राफ को हमने ऐसा बना दिया, ये है ओ ए बी सी, ठीक है, बीच में डी पॉइंट है, उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो देखो ओ से ए की वैल्यू है यू, ठीक है, ओ से सी की वैल्यू है टी टाइम, और सी से बी की वैल्यू क्या है वी है। अब देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, देखो तो हम निकाल रहे हैं एरिया, और इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इसका एरिया होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, क्योंकि हमने इस चीज को प्रूफ किया था, है ना। तो अब देखो हम निकाल रहे हैं एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे, टोटल एरिया क्या कहेंगे, एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं, और ट्रेपेजियम का एरिया बच्चों होता क्या है, देखो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2, ठीक है। जो इनकी पैरेलल साइड है उनका तो है ऐड, जैसे ये पैरेलल साइड कौन सी है, ये साइड पैरेलल है ओए, और ये साइड क्या है पैरेलल बीसी, ठीक है। तो ओए और बीसी का होगा ऐड, और किससे मल्टीप्लाई होगा, इनकी परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ओसी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2, पैरेलल साइड है उनका तो होगा ऐड, इनटू क्या होगा उनके बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है उनका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन देखो 1/2 आ गया, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है यू, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है वी, इंटू सी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू देखो, ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू है टी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखो हम हमें फर्स्ट इक्वेशन की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो t की वैल्यू क्या आएगी, u को उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और a अपॉन में आ जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ गया t। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पे क्या करें पुट करें, तो देखो t की वैल्यू पुट करो तो आएगा 1/2 इंटू, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो v प्लस यू, इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, एंड t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन में a। अब देखो बच्चों हमें एक एक जो एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है कि a प्लस बी का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, जब a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब वैल्यू आती है a की स्क्वायर माइनस का b की स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो ये है a, मान सकते हैं, ठीक है, लेट a, एंड ये क्या हो गया b हो गया, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, a प्लस बी a माइनस की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हमारे पास ऊपर तो आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू ए, ठीक है। देखो ए स्क्वायर की जगह हम लिखना है b, ठीक है, ए की जगह b लिखना है, ठीक है, और b की जगह क्या लिखना है u लिखना है, तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2a आ गया। अब देखो इस 2a को इस साइड भेजोगे तो आप क्या आ जाएगा 2as, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन मिल गई हमें, बस u को उस साइड भेजना है, तो u को उस साइड भेजो तो इधर क्या बचेगा, इस साइड बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है, एक ही ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमने थर्ड इक्वेशन निकाली। फर्स्ट इक्वेशन हमने इस ग्राफ का स्लोप करके निकाली, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हमने सेकेंड इक्वेशन कैसे निकाली, इस ग्राफ का एरिया निकाला, ठीक है, एरिया को अलग अलग डिवाइड करके निकाला, तब तो हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, और एरिया को एक साथ निकाल रहे हैं ट्रेपेजियम मान के, तो उस कंडीशन हमारी क्या आ रही है थर्ड इक्वेशन आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम कुछ बच्चों एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो है ग्राफ से रिलेटेड है, उसके बाद में हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम
जो ये तीनों इक्वेशन निकाली हमने, इनके एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक के, ठीक है, वो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा लास्ट लेक्चर इस मोशन का, वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे पहले हम कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं ग्राफ के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपकी बुक के। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर बताना है, किस कंडीशन में, देखो, फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसका टाइम डिस्टेंस ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर तो हम टाइम लेंगे एंड वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन उस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ ड्रॉ होगा ऐसे कर्व के रूप में, ऐसे कर्व के टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो कर्व ग्राफ टाइप का ग्राफ इस टाइप से बन सकता है, एंड अगेन टाइप कैसा भी हो सकता है कर्व के रूप में। तो उस कंडीशन में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में हमें जो ग्राफ मिलेगा ड्रॉ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कर्व टाइप होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन देखो, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है वो क्या है, इट इज नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल नहीं है। एंड सेकंड कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन देखो, ये तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, कर्व टाइप का है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में कर्व टाइप का ग्राफ हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब देखो आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें एक ऑब्जेक्ट है, उसके मोशन के बारे में क्या, कुछ न कुछ कंडीशन दे रखी है, उसकी कंडीशन के बारे में हमें बताना है। तो देखो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो ये हम मान लो ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ है, ये एक टाइम डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक है। और जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल। इस कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, तो उसका टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस टाइप का है, तो ऑब्जेक्ट मोशन कर ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेस्ट कंडीशन में है। एंड द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू विथ द टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो कि जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इस कंडीशन में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी या स्टेशनरी कंडीशन में होगी। एंड अगला देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमारा जो ग्राफ है वो चेंज हो गया है, अब ग्राफ कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी से डिनोट कर सकते हैं, ये टाइम एक्सिस है, ग्राफ देखो वही है हमारा, ग्राफ है कैसा है देखो, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ को भी हम डिनोट कर सकते हैं। एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो देखो अगर हम इस ग्राफ में कुछ वैल्यू पुट करें वेलोसिटी की, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड है, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, नॉट रिस्पेक्ट, जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में ये मोशन कैसा होगा, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन।
जो बॉडी है यूनिफॉर्मली क्या करी है, मोशन करी है, एंड जो स्पीड है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ द यूनिफॉर्म स्पीड। इसका आंसर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ द यूनिफॉर्म स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, देखो स्पीड जो चेंज नहीं हो रही ना टाइम के रिस्पेक्ट में, इस कंडीशन में ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। एंड लास्ट क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below velocity time graph। तो हमें एक velocity time graph ड्रॉ करना है, और उसका जो एरिया है बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो ऑक्यूपाई एरिया है बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या मेजर कर रहा है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक्स वाई एक्सिस पर हमने ले ली वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम, और एक हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया। इस कंडीशन में देखो ये जो ऑक्यूपाई एरिया है, ये ऑक्यूपाई एरिया, तो इस एरिया की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, और मेजर करना है ये किसको शो कर रहा है। तो हम कुछ ना कुछ पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू पुट कर दी, और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो सकती है, एंड टाइम है तो टाइम किससे डिनोट करें, 5 सेकेंड से। देन इससे ये एरिया है एक ट्राइंगल का, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कैसे निकलता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। एंड देखो इस कंडीशन में 1/2 हाइट की वैल्यू कितनी है, ये हाइट है ए बी, ए बी की वैल्यू है 10 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, एंड बेस की वैल्यू है 5 सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, कैंसिल हो गया, एंड ये से कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू फाइव 25। ठीक है, एंड मीटर, तो 25 मीटर आ रहा है आंसर। तो ये मीटर किसको शो करा है, ये मीटर शो करा है डिस्प्लेसमेंट को, बॉडी की, जो बॉडी किस कितना डिस्प्लेस हुई है उस कंडीशन को ये क्या करा है, शो करा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को शो करा है। तो जो मेजर होती है क्वांटिटी, वो क्या एक तरीके से वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वो एरिया ऑक्यूपाई एरिया है बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो मोशन करे उसके डिस्प्लेसमेंट को शो कराई, हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है, आंसर तो इसका डिस्प्लेसमेंट ही है, बट ये क्या है, इसका प्रूफ है।